और जो दूसरी है वो केड़ी है वेस्ट। जो राइट वाली साइड है वो कौन सी है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और जो दूसरी है वो कौन सी है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर आगे जो है therefore the longitude of the place is followed by the letter E from the east and W from the west। कहते हैं जो लॉन्गिट्यूड है ना जगह का, वो जो है उसको हम कैसे बोलेंगे ईस्ट को ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से, जैसे कि नॉर्थ को एन से और साउथ को एस से। इट नेक्स्ट It is, however, interesting to note that 180 east and 180 west meridians are on the same line। ये हम डायग्राम से पता लगा ही रहे हैं कि हाँ 180 और 180 सेम, मतलब कि ईस्ट वाली साइड भी 180 है और वेस्ट वाली साइड भी 180 है। The grind of the parallels of latitudes and meridians on the longitudes of the globe। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude or longitude। अब जो इसकी पहली लाइन है वो बहुत समझने वाली है। ग्रिंड ऑन द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड है ऐसे है, ये इक्वेटर है, ये चीज ये चीज ये चीज ये क्या हो गया ग्रिंड ऑफ द पैरेलल्स, ठीक है। और जो ये चीज है, ये चीजें हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। फिर आगे यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली यू नो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर हमें पता लग जाए कि लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड, तो हम कहीं भी जो है कोई जगह अगर मार्क करनी हो तो हम मार्क कर सकते हैं। आगे है फॉर एग्जाम्पल बोला गया है धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 96 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड। अब एग्जाम्पल देते हुए कि हाँ असम में जो है 26 नॉर्थ में लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट में 90 डिग्री जो है ये है। आगे फाइंड आउट, ये डिग्रीज लिखी हुई है इधर, इसको जैसे ग्रिंड बोलते हैं ना, इधर जो है डिग्रीज लिखी हुई है। To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper। Label the vertical rows with numbers and the horizontal rows with the letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other। Name these small circles as A, B, C, D, and E। Okay। फुल दिखाओ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। नीचे करो, ऊपर वाली साइड करो ऊपर। ये जो नीचे एबीसी वाली डायग्राम है ये शो करवाओ, इसके नीचे वाली डायग्राम। हाँ, तो कहते हैं ऐसे लाइंस हम ड्रॉ करके कोई कंट्री वगैरह अगर मान लो हमने करनी हो लोकेट, है ना, तो ऐसे आप कर सकते हो। मतलब इन्होंने अब क्या आपको समझाया गया कि जो ये सीधे सीधे लाइंस है ना, ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड, ये क्या है लॉन्गिट्यूड। और जो ये वाली लाइंस है ये क्या है लैटिट्यूड, ठीक है। ये डायग्राम में बताया गया।
कि कभी कभार आप ग्लोब बना के मार्क नहीं कर सकते, तो आप ऐसे जो है मार्क कर सकते हो. Let the vertical line reference east longitudes and the horizontal lines north latitudes. जो आपको बहुत बात बताई है ये वो ही बोली है. Now we'll see the circle A located the B degree and latitude and 1 degree E longitude. अब A जो है मार्क किया हुआ है, इसका मतलब 1 2 3 4 ये क्या है, ये डिग्री है. और ABCDE ये क्या है, लोकेशन है. A 1 degree, ठीक है, ऐसे करके फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स. ठीक है, तो ये बताया गया. नेक्स्ट, ओके, लेट अस डू पेपर में कोई ना आते हैं ये. Draw a circle, let the primary region divide into two equal halves. Color and label the eastern hemisphere and the western hemisphere. Similarly, draw another circle and let the equator divided into halves. Now color the north hemisphere and south hemisphere. Okay. इसमें आपको ये बोला गया है, जैसे कि हमने ये बना दिया लैटिट्यूड, है ना, ये सर्कल्स बना दिए, ये बना दिए. ये क्या है, इक्वेटर. ये आपने बता दिया साउथर्न हेमिस्फीयर. ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये किसकी बात की गई है, लैटिट्यूड की. और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो ऐसे करके यहाँ लाइन जो है बना दोगे आप, है ना. ये हो गया प्राइम मेरिडियन आपका. तो ये जो है ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर. तो ये चीज बनानी है और इसको कलर करना अपने, ये बोला गया. नेक्स्ट, longitude and time. The best means of measuring time is the movement on the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. कहते हैं अब कितना नेचुरली है ना अर्थ का, किधर मून होता है, अपने आप सन आता है, फिर अपने आप मून आ जाता है, तो कितना मतलब है नेचुरली. तो फिर कहते हैं लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast of the sun, which is shortest at noon and longest at sunrise and sunset. कहते हैं लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, निकल जाना. कहते हैं टाइम का पता नहीं लगता कब निकल जाता है, कि सूरज कब आता है, कब sunset जाती है, रात कब जाती है, तो पता ही नहीं लगता. When the prime meridian of Greenwich, अब जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन होती है सीधे वाली, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच. ग्रीनविच एक जगह का नाम है, वो दे दिया गया ग्रीनविच. हैज द सन ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई. अब सन जो है सबसे ऊपर कौन सी जगह पे होता है, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच में. इसका मतलब है कि जैसे ये लॉन्गिट्यूड है ना, ये क्या है, ये है प्राइम मेरिडियन. इधर जो है वो मीडियंस है, तो जो सन है वो इधर है, सबसे टॉप पे होता है इधर, ये बोला गया. आगे बोला गया लोकल टाइम द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. लोकल टाइम कैन बी when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point.
इन द स्काई ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियंस हैव मिड डे और नून। कहते हैं अब जो ये प्राइम मेरिडियन है उधर है सन, तो जो बाकी की मेरिडियंस है, बाकी की जो लाइंस है उधर जो है सनसेट हुआ होता है, या फिर रात हुई होती है, या फिर शाम हुई होती है। As the earth rotates from west to east, those places east to Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those of the west will be behind it. कहते हैं जब अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, तो जो एरिया है वो भी जो है रोटेट करता है, मतलब कि जो प्राइम मेरिडियन है वो भी रोटेट करती है। The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree as an hour or 1 degree in 4 minutes. कहते हैं अब 24 आवर्स में अर्थ कितने डिग्री? 360 पूरा गोल चक्कर मारती है, मैंने आपको बताया भी है 360 का ना, पूरा गोल चक्कर मारती है। तो कहते हैं thus when it is 12 noon at Greenwich, the time is 15 degree east of Greenwich will be 15 multiplied 4 equals to 60 minutes. अगर मान लो 15 डिग्री हुआ हुआ टेम्परेचर, ठीक है, ईस्ट वाली साइड 15 डिग्री है, तो उसको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये ब्लॉक है 4 है, 1 2 3 4, इसे जो है 4 से इसको डिवाइड किया गया। 4 पूरा कंप्लीट करेंगे तब भी 360 बनता है, इस कारण 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, जो कि 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स में 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा हो गया, है ना। फिर उसके बाद में विच मीन्स 1 PM बट at 15 degree west of Greenwich. The time will be behind Greenwich time by 1 hour, that is it will be 11 AM. कहते हैं इसका मतलब क्या है, एक एक 60 मिनट्स मतलब एक आवर, है ना, मतलब 1 PM इतने बजे का जो है टाइम हुआ है। कहते हैं ऐसे ही जो है अगर हम कम कर दें 1 आवर से, ठीक है, 12 होएगा 11 होएगा, तो ऐसे करके फिर बाद में अगर मान लो उधर नून है, उधर शाम चल रही है तो PM आ जाएगा, अगर सुबह हुई हुई है तो AM आ जाएगा। फिर सिमिलरली एट 180 it will be midnight when it will 10-12 noon at Greenwich. अगर मान लो 12 बजे हैं, है ना, ग्रीनविच में, ग्रीनविच मतलब प्राइम मेरिडियन में 12 बजे हैं, तो फिर क्या होएगा, मतलब कि आधी रात जो है वो होगी। नेक्स्ट। Why do we have standard time? Standard time क्यों है? The local time of places which are on different meridians are bothered to difference. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross 12 longitudes in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dirbuj in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of the country as the standard time of the India. In India, the longitude of 82.5 east is treated as a standard meridian. The local time at this meridian is taken as a standard time of the whole country. It is known as Indian Standard Time. अब अगर मान लो डिफाइन आती है, क्वेश्चन आ सकता है, चाहे ये सीधा क्वेश्चन पूछ ले या फिर क्वेश्चन ये नॉन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या होता है, तो आप जो है इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे और
एग्जाम्पल जो है इसकी आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें बोला क्या गया, कहते हैं अब जैसे कि हमारे इधर इंडिया में कोई और टाइम है, अब वही कहीं बाहर बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, दुबई, ठीक है, इधर जो है अलग अलग टाइम है। तो कहते हैं हर जगह जो है अलग अलग टाइम होता है, बट एक स्टैंडर्ड टाइम भी बनाया जाता है जो कि पूरी कंट्री के लिए अलग, पूरी कंट्री जो है उसके लिए सेम होता है। अब जो ट्रेन है उसका टाइम जो है सेम सेम ना हो तो फिर कितनी प्रॉब्लम आ जाए। अगर फ्लाइट है उसका टाइम सेम ना हो, अगर मान लो मैंने इधर से दिल्ली से मैंने फ्लाइट लेनी है ऑस्ट्रेलिया की या अमेरिका की, ठीक है, तो अगर मान लो इधर 1 बज रहे हैं, उधर रात के 2 बज रहे हैं, तो मतलब मुझे पता करना जो है बहुत जरूरी है कि हाँ कि मैं कौन से टाइम से उधर जाऊं, तो वो सब कुछ जो है वो ये स्टैंडर्ड टाइम तैयार होता है। स्टैंडर्ड टाइम मतलब सबका एक ही टाइम, मतलब फ्लाइट में फिर आपको बताया जाता है कि हाँ उधर जो है 2 बज गए हैं आपके, जैसे इधर 1 बजे उधर क्या बजे हैं 2 बजे हुआ है, और आप जो है इतने बजे तक पहुंच जाओगे ऐसे करके। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friends along that that they साइट वाला शो नहीं हो रहा, ओके, that they will not be able, हो गया शो, नीचे करो, नेक्स्ट करो। नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, कहते हैं कबीर जो है वो छोटे गांव में रहता है, भोपाल के पास गांव है उधर वो रहता है, तो वो अपने दोस्त आलोक को कहते हैं कि वो पूरी रात नहीं सो पाया। A day and night cricket match between India and Ireland has started at 2 p.m. in London. क्योंकि लंदन में 2 बजे जो है एक मैच जो है वो स्टार्ट हुआ था। This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India. कहते इसका मतलब कि अगर लंदन में 2 p.m. पे हुआ है तो इंडिया में 7:30 p.m. पे जो है वो मैच होगा। वो खत्म कब होगा, नाइट में, मतलब टाइम डिफरेंट है। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड आयरलैंड, इंग्लैंड। तो कहते हैं अब हमने देखा कि कितना डिफरेंस है टाइम में। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनिच at 82 degree 30 east in 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, so we will be 7:30 p.m. in east when it is 2 p.m. in लंदन। अब कहते हैं कि अब जो इंडिया है वो कहाँ रहता है, वो ग्रीनिच जो प्राइम मेरिडियन है उसकी ईस्ट वाली साइड में रहता है जिधर 82 डिग्री है। तो उधर अगर मान लो 7:30 हो रहे हैं तो दूसरी साइड क्या है, 2 बज रहे हैं लंदन में। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. कहते हैं वो एक कई कंट्रीज हैं उनका सबका डिफरेंट होता है, जैसे इंडिया से हर किसी का जो है अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम है, अडॉप्टेड अपनाना, उन्होंने अपना अपना जो स्टैंडर्ड टाइम है अपनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर एज मैनी एज इवन स्टैंडर्ड टाइम्स। The earth has divided into 24 time zones of 1 hour. Each zone has covers 15 degree of longitude. अब इंडिया में 24 आवर्स हैं, वैसे कोई और कंट्री में कहीं और भी 11 भी हो सकते हैं। मतलब सबका जो है अपना ही टाइम का शेड्यूल है एक। इंडिया जैसे क्योंकि हर एक जो है 15 डिग्री की लॉन्गिट्यूड को जो है कवर करता है। नेक्स्ट।